दुनिया के 5 ऐसे शहर जो कभी जिंदा थे लेकिन आज घोस्ट टाउन बन चुके हैं। कुछ को छोड़ा गया एक भयानक हादसे के बाद तो कुछ को निगल गई वक्त की रहस्यमयी ताकतें। आखिर इन जगहों पर क्या हुआ था, लोग क्यों भाग गए और आज भी ये शहर अपनी वीरानियों में क्या छुपाए बैठे हैं। तैयार हो जाइए दुनिया के सबसे रहस्यमयी और वीरान पड़े शहरों की सैर पर, जहां आपको मिलेगा इतिहास, डर और अनसुलझे रहस्य। नॉर्वे का एक शहर पिरामिडेन, नाम सुनते ही कुछ रहस्यमय, कुछ वीरान और कुछ डरावनी सी फीलिंग आती है। सोचो एक ऐसी जगह जहां समय थम चुका है, जहां जिंदगी कभी थी मगर अब खामोशी है। नॉर्वे के स्वालबार्ड आर्कटिक द्वीप समूह में बसा हुआ एक भूतिया सोवियत शहर। यह जगह नॉर्वे के मुख्य भूमि से बहुत दूर है, ठंडी और बर्फीली दुनिया में छिपी है और इस शहर का नाम किसी मिस्र के पिरामिड की तरह दिखने वाली एक पहाड़ी के नाम पर रखा गया था, पिरामिडेन। यह कोई साधारण बस्ती नहीं थी। 1936 में सोवियत संघ ने इस जगह को कोयला खन के लिए खरीदा था। यहाँ सोवियत नागरिकों को लाया गया और उन्होंने इसे एक सोवियत यूटोपिया बना दिया। बर्फ के बीचों बीच बना वो टाउन जहाँ स्कूल था, अस्पताल था, स्विमिंग पूल था, थिएटर था और यहाँ तक कि एक ग्रीन हाउस भी था जहाँ सर्दियों में सब्जियां उगाई जाती थी। शहर में चलने वाले हर नियम सोवियत सिद्धांतों पर आधारित थे। यह जगह एक तरह से सोवियत संघ की ताकत और आदर्शों का प्रोपेगेंडा मॉडल थी। लेकिन फिर धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। 1996 में एक दर्दनाक हादसा हुआ। एक रूसी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें पिरामिडेन शहर में रहने वाले 141 लोगों की जान चली गई। ये घटना जैसे शहर की आखिरी सांस बन गई। इस घटना के बाद लोगों ने इस शहर को धीरे धीरे छोड़ दिया और एक भूतिया खंडर शहर में बदल गया। जो लोग इस शहर को देखने के लिए जाते हैं उन्हें अजीब सी फीलिंग आती है। जापान का हाशिमा आइलैंड कैसे एक घोस्ट टाउन बन गया। बहुत दूर जापान के समुद्र में एक वीरान टापू है। दूर से देखो तो लगता है कोई पुराना जंगी जहाज समंदर में अटका हुआ है, लेकिन असल में यह है एक भूतिया शहर। कभी यहाँ जिंदगी बसती थी। ऊंची इमारतें, कोयले की खदानें, बच्चों की हंसी और मशीनों की गड़गड़ाहट। मित्सुबिशी ने इसे 1887 में खरीदा था, कोयले की भूख में। ये एक छोटा सा टापू है लेकिन यहाँ 5000 से ज्यादा लोग रहा करते थे। हर गली तंग थी, हर इमारत काली और सूरज की रोशनी तक यहाँ गुम हो जाती थी। लेकिन यही हाशिमा आइलैंड बना कई मजदूरों की कब्र। दूसरे विश्व युद्ध में कोरियाई और चीनी मजदूरों को जबरन यहाँ लाया गया। गहरे अंधेरे में, दम घोटती खदानों में, जहाँ से कोई वापस नहीं लौटा। 1974 में खदानें बंद हो गई। यहाँ पर कोरियाई और चीनी मजदूरों पर बहुत जुल्म किया जाता था। जिन मजदूरों को यहाँ लाया गया वो सब इन्हीं खदानों में दम घुट घुट कर मर गए। कुछ बीमारियों से, कुछ भूख की वजह से और कुछ दम घुटने की वजह से। जो कुछ बचे हुए लोग थे वो इस टापू को छोड़कर भाग गए और हाशिमा आइलैंड अकेला रह गया। अब यहाँ सिर्फ हवा चलती है और दीवारें फुसफुसाती हैं। टूटे दरवाजे, जंग लगी हुई खिड़कियां, बिखरी हुई चीजें, हर कोना कहता है मैंने मौत को देखा है। इस आइलैंड पर कभी जिंदगी थी और अब सिर्फ साया बचा है। एक ऐसा शहर जो आज भी सांस लेता है मगर सिर्फ अंधेरों में। यूक्रेन का पूरा शहर एक डरावना म्यूजियम कैसे बना। चेरनोबिल एक ऐसा नाम है जो सुनते ही रूह में सिहरन सी दौड़ उठती है। यूक्रेन की ठंडी रातों में, जहां हवा में भी खामोशी की चीख गूंजती है, वहां 26 अप्रैल 1986 की वो रात हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। रात का वक्त था, पूरा शहर सो रहा था, लेकिन प्रिपियत के पास खड़ा वो रिएक्टर नंबर 4 जाग रहा था। उसकी धड़कनें तेज हो रही थी, मानो कोई तूफान आने वाला हो। वो कोई आम मशीन नहीं थी, उसमें आग की प्यास थी और इंसानी गलती ने उस प्यास को हवा दे दी। इस रिएक्टर को एक प्रयोग के लिए टेस्ट किया जा रहा था, जिसे साइंटिस्ट सोच रहे थे ये हमारे काबू में है, लेकिन इस रिएक्टर ने विज्ञान का घमंड तोड़ दिया। रिएक्टर का तापमान बढ़ने लगा, प्रेशर चढ़ा और फिर एक धमाका हुआ। एक ऐसा धमाका जो सिर्फ स्टील और कंक्रीट को नहीं बल्कि उम्मीदों को, सपनों को और जिंदगियों को चकनाचूर कर गया। आसमान में उड़ता वो आग का गोला जैसे किसी जिन ने आसमान को छू लिया हो। चारों तरफ रेडिएशन फैल गया, हवा जहरीली हो गई, पेड़ पौधे मरने लगे, इंसान और जानवर सब धीरे धीरे मरने लगे। लेकिन वो मौत साफ नहीं थी, वो अदृश्य
से थी, बेरहम थी और सबसे डरावनी बात वो चुप थी। प्रिपियत की गलियों में खिलखिलाते बच्चे, वो पार्क में टंगे झूले, सब अचानक से खामोश हो गए। लोग घरों से बाहर निकले बिना कुछ समझे और उन्हें पता ही नहीं चला कि उनकी रगों में जहर दौड़ने लगा, उनकी रगों में रेडिएशन समा गया। बहादुर फायर फाइटर्स आए, उन्होंने आग बुझाई लेकिन अपनी ही जिंदगी को भस्म कर बैठे। रेडिएशन की वजह से उनकी हड्डियां तक पिघल गईं। अस्पताल की दीवारों ने चीखें सुनी जो कभी बाहर नहीं आई। लोग तिल तिल कर मर गए, लेकिन दस्तावेजों में बस एक एक्सीडेंट दर्ज हुआ। वो शहर आज भी खड़ा है मगर वीरान। खिड़कियों से झांकती परछाइयां, टूटी घड़ियां और दीवारों पर लटकी पुरानी तस्वीरें मानो अब भी उस रात की कहानी दोहरा रही हैं। चेरनोबिल अब सिर्फ एक जगह नहीं है, वो कब्रिस्तान बन चुका है जहां इंसान की गलती और घमंड दफन है। यहाँ भूतों की कोई जरूरत नहीं, खुद वक्त ही एक साया बन चुका है। वहाँ आज भी इतना रेडिएशन है कि लोग वहाँ जाने के नाम से ही डरते हैं। वहाँ का बिताया हुआ एक मिनट ही काफी है मौत से मुलाकात करने के लिए। ओर्डोस सिटी, ये कैसे एक भूतिया शहर बना। ओर्डोस सिटी चीन का एक ऐसा शहर जो कभी इंसानी ख्वाबों का सबसे बड़ा मंजर था। एक ऐसा शहर जो रेगिस्तान के बीचों बीच रेत के समंदर में बसा था, लेकिन किस्मत की आंधियों ने उसे वीरान बना दिया। ये शहर एक ख्वाब की तरह उभरा। बिल्डिंग्स की ऊंचाइयां आसमान से बात करती थी, सड़कों पर बिछी चकाचौंध रोशनी की लकीरें और हवा में घुली थी एक अमीरी की खुशबू। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। यहाँ जिंदगी बसाई गई थी लेकिन जिंदा कोई नहीं था। मकान थे मगर मकान में रहने वाला कोई नहीं था। गलियां थीं लेकिन उनमें बच्चों की हंसी नहीं गूंजती थी। कहते हैं ये शहर भविष्य का दुबई बनने वाला था, लेकिन जो उम्मीदें यहाँ लाई गईं वो खुद इस रेत में दफन हो गई। सरकार ने अरबों डॉलर झोंके, आलीशान अपार्टमेंट्स बनाए, मॉल्स खड़े किए, लेकिन लोग कभी आए ही नहीं। शहर बन गया पर शहर में रहने वाला कोई नहीं था। धीरे धीरे ये जगह वीरान हो गई। रोशनी की तलाश में बना ये शहर अंधेरे में बदल गया। कभी कभी लोग बताते हैं कि उन्हें वहाँ चलती हुई लिफ्ट की आवाज सुनाई दी, जबकि पूरी बिल्डिंग में कोई नहीं रहता। खिड़कियाँ अपने आप खुलती और बंद होती हैं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उस शहर को जिंदा रखने की कोशिश कर रही हो। ओर्डोस सिटी अब एक जिंदा लाश है। सांसें नहीं है लेकिन एक एहसास है, एक डर है जो रात के अंधेरे में चीखता है। जो कुछ लोग वहाँ बसे थे उन्होंने कहा कि वहाँ कुछ था, कुछ अनदेखा, कुछ ऐसा जो आंखों से नहीं रूह से महसूस होता था। एक अजीब सा दबाव, कुछ तो था जिसने लोगों को वहाँ बसने ही नहीं दिया। कोलमनस्कोप कैसे बना भूतों का शहर। कहानी शुरू होती है अफ्रीका के एक वीरान रेगिस्तान में। नामीबिया के दूर दराज इलाके में बसे एक छोटे से कस्बे कोलमनस्कोप से, जिसे लोग आज भूले हुए भूतों का शहर कहते हैं। ये वो जगह है जहां इंसानों की ख्वाहिशों ने रेत को हीरे में बदल दिया था, लेकिन फिर वक्त ने उन्हीं ख्वाहिशों को रेत में बदल दिया। 1908 की एक रात थी जब एक मामूली सा रेलवे वर्कर पटरी पर काम करते हुए एक अजीब सा चमकता हुआ पत्थर देखता है। वो उसे उठाता है, साफ करता है और चौंक जाता है। वो हीरा होता है। उस एक छोटे से पत्थर ने एक खौफनाक किस्से को जन्म दिया जो आज भी रेत के हर कण में गूंजता है। हीरे की इस खोज ने इंसान के लालच को जगा दिया। हजारों लोग वहां रातों रात पहुंच गए, रेत खोदने लगे और हवाओं से लड़ने लगे, और धीरे धीरे कोलमनस्कोप एक आलीशान शहर बन गया। बड़ी बड़ी जर्मन इमारतें, स्कूल, अस्पताल, कैसीनो, थिएटर, हर वो चीज जो एक यूरोपीय शहर में होती है, वो चीजें वहां बन गई थी एकदम रेगिस्तान के बीचों बीच। लेकिन ये चमक सिर्फ बाहर की थी, अंदर कुछ और ही पक रहा था। हर दिन रेत करीब आती थी, हर रात हवाएं दीवारों से टकराती थी। लोगों के चेहरे पर हंसी थी लेकिन आंखों में डर, क्योंकि वो जानते थे जिस रेत से वो हीरा निकाला है वही रेत एक दिन उन्हें निगल लेगी। साल 1928 तक हीरो के बड़े भंडार दूसरे इलाकों में मिलने लगे। कोलमनस्कोप अचानक बेकार हो गया। लोगों ने एक एक करके अपना सब कुछ वहीं छोड़ दिया और पीछे मुड़कर नहीं देखा, कोई अलविदा नहीं कहा, और तब ये शहर धीरे धीरे मरने लगा। अब वो खिड़कियां जिनसे कभी बच्चों की हंसी
आती थी, वहाँ से रेत झांकती है। वो गलियां जिनमें लोग सैर करते थे, अब वहाँ सिर्फ हवा चलती है। वो कमरे जहाँ दावतें होती थी, अब वहाँ दीवारें सरगोशियाँ करती हैं। कहते हैं रात को जब चांद रेत पर पड़ता है तो पुराने वक्त की परछाई चलने लगती हैं। कोई पियानो बजता है, कोई खिड़की खुलती है, कोई बेआवाज चलकर दरवाजा खुलता है। कोलमनस्कोप अब एक जिंदा शहर नहीं है, यह एक याद है, भूतिया दास्तान है। ये वो जगह है जहाँ इंसान का लालच रेत में दबा है, और शायद वो आत्माएं भी जो इस जगह को कभी अपना समझती थी। कोलमनस्कोप एक शहर जो हीरे से बना और रेत में समा गया और दुनिया के भूतिया शहरों में शामिल हो गया।